कनाडा और इंडिया, ये इशू देखेंगे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार कंटिन्यू चलता आ रहा है। ट्विटर पे भी देखेंगे ट्रेंड कर रहा है कनाडा इंडिया, लगातार इशूज़ चलते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ रहा है। भारत ने तो साफ कर दिया कि अगर आपको लगता है कि हमारे ऑफिशियल ने कुछ किया है तो आप सबूत दिखाएं, लेकिन कनाडा देखेंगे इतने दिनों हो गया है सबूत दिखा नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन अब मीडिया ने ये बात करना शुरू कर दिया कि जो 5 आइज़ ग्रुप है उनमें से कुछ यहाँ पे देखेंगे इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुआ था, जिसके आधार पे यहाँ पे कनाडा बोल रहा है और यूएसए ने भी बोला कि हाँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ 5 आई से शेयर हुआ था, जिसके बेसिस पे ये बोला गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ इंडिकेट कर दिया गया था कि भारत ने ऐसा किया है, वैसा कुछ नहीं था। अब देखेंगे माइकल रूबिन जो कि फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल है, उन्होंने बोला है कि पहले तो कनाडा के गवर्नमेंट को इस तरह आना नहीं चाहिए था पार्लियामेंट में कि डायरेक्ट बिना सबूत के आए और किसी भी देश को इल्ज़ाम लगा दे कि हाँ आपका हाथ है इसमें मौत में। और दूसरी बात, जो निज्जर है उसके हाथों में खून था, वो कोई प्लम्बर नहीं था जैसा कि कनाडा क्लेम करता है कि वो हमारा सिटीजन था। साथ में उन्होंने बोला कि हम लोग को मूर्ख नहीं बनना चाहिए, लेट्स नॉट फूल आवरसेल्फ। जैसा कि बता रहे हैं हरदीप सिंह निज्जर जो है ना ही कोई प्लम्बर था और ओसामा बिन लादेन ना ही कोई कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था। उन लोगों के पास, उन लोगों के हाथों में खून था। यहाँ साफ मतलब है कि जो निज्जर है वो कोई शरीफ इंसान नहीं था, एक आतंकवादी था, जैसा कि भारत मानता है, जिस तरह ओसामा बिन लादेन भी एक आतंकवादी था। यहाँ पे साफ पेंटागन ऑफिसर का कहना है, ये यूएस के एक्स ऑफिसर आपको बता दें। अब उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो कैनेडियन पीएम है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जो एलिगेशन लगा दिए हैं भारत पे बिना कोई सबूत के, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एलिगेशन है। उन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर यूएस को कभी भी चुनना पड़े भारत और कनाडा में, तो उनके हिसाब से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पेंटागन के एक्स ऑफिसर हैं, कि हमेशा वो भारत को चुनेगा क्योंकि भारत जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कनाडा। हाँ, कनाडा उनका देखेंगे नेबर कंट्री है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारत है, यहाँ पे उनका ऐसा मानना है। अब देखेंगे इसी बीच एक और डेवलपमेंट होता है कि जैसे आप देखेंगे अगर क्वाड कंट्रीज़ जो आपस में मिलती है, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो देखेंगे यूएस ने थोड़ा बहुत बोला कि हम थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि वो कनाडा उनका पड़ोसी मुल्क है और बहुत ही ज़्यादा डीप रिलेशन है उन दोनों के बीच में। ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला कि हम इस पर जांच कर रहे हैं, ये एलिगेशन वगैरह जो है। लेकिन देखेंगे जापान जो क्वाड का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, अभी तक साफ इस पे कुछ बोलने से मना कर दिया। रिसेंटली जब जापान के जो मिनिस्टर्स थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, जब क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ तो यहाँ पे साफ जो है जापान ने बोला कि क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक के डिस्कशन के लिए है और मुद्दों के लिए है। ये कोई ऐसा इस प्लेटफॉर्म नहीं यहाँ पे है कि हम लोग निज्जर के बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पे साफ जापान का एक देखेंगे यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू आया कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और यहाँ पे देखेंगे जापान साफ भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया यहाँ पे। वहीं पे जहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का कुछ कमेंट आया है, लेकिन वैसा कुछ भी डायरेक्टली कमेंट नहीं आया जो भारत सरकार को प्रेशर दे सके। लेकिन जापान का साफ मना कर दिया कि एक भी स्टेटमेंट जापान की तरफ से रिलीज नहीं हुआ। तो अभी तक देखेंगे कनाडा जो है इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मीडिया देखेंगे लगातार कुछ ना कुछ पॉइंट ला रही है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी। वहाँ के देखेंगे ऑपोजिशन के मेन लीडर हैं, वो भी साफ कह रहे हैं कि आप इस तरह, आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी कंट्री को। और देखेंगे अभी जापान के जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी उनके देश में बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी वहाँ पे हो रहा है कनाडा में। तो जस्टिन ट्रूडो देखेंगे चारों तरफ से घिर चुके हैं। और यहाँ पे तो एक स्टेटमेंट ये भी आया था एक यूएस ऑफिसर का, पूर्वी यूएस ऑफिसर का, कि जो आप जो है एक एंट है, कनाडा एक एंट है और इंडिया जो है वो एक एलिफेंट है, तो एक एंट को एलिफेंट से टकराना नहीं चाहिए था, ऐसा भी स्टेटमेंट आया था। तो यहाँ साफ है ये इशूज़ जो है कोई भी बड़े वर्ल्ड की कंट्री जो है ज़्यादा इस पर ध्यान दे नहीं रही है, पर कनाडा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ये इशू बार उठाएगा। और भारत ने भी साफ कर दिया है कि आपके पास कुछ सबूत है तो दिखाइए, वरना आप तो बस ऐसे ही बोलते रहिए, जो चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं वीडियो लेके आऊँगा, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।